नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पड़ताल में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7 चरण संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी कई चैनलों और कई अखबारों के जरिए हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया है, परोसा गया है। अब हम इस बात को समझने और जानने बैठे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं उसमें हमारे मुद्दे कहाँ हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ उस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने और उसमें मुद्दे के तौर पर गरीबी भी था और गरीबों के साथ ये क्या हमारी सरकार कर रही है, वे तमाम मुद्दे थे और साथ में मुद्दा था इलेक्टोरल बॉन्ड का भी। ऐसे में हम देखते हैं कि जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने नज़र आ रहे हैं उन आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। दरअसल आप इस चुनाव के शुरुआत से लेकर अभी तक का विश्लेषण को अगर देखिएगा जी तो बहुत चौंकाने वाली चीज आपको समझ में आएगा। जी पहली बात तो यह कि जो सत्ताधारी दल है वह जिन मुद्दों पर चुनाव को लड़ रहे थे और विपक्ष जिन मुद्दों को उठाकर चुनाव के बीच में गए और उसके बाद यहाँ के मीडिया, यहाँ के सोशल मीडिया खास करके और दूसरे मीडिया भी जो नीचे ग्राउंड रिपोर्ट जो कर रहे थे उसके जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वह जो है सो बिल्कुल जैसे एग्जिट पोल से मेल नहीं खाता। पहले तो कहा जाता था कि मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है जी, लेकिन कल जब एग्जिट पोल हम लोग के सामने आया तो लोगों ने कह दिया कि ये सरकारी मीडिया है और दूसरे तरह के मीडिया जो है एक अलग विश्लेषण कर रहे हैं। और एक मजेदार बात आपको बता दे रहे हैं कि 1 तारीख के दिन 2 बड़ी घटना आपको जैसे देश के अंदर राजनीति के प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा जी। एक तो देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर पूरा चुनाव का दमोदार उन्हीं के ऊपर में था, वह जो है सो कन्याकुमारी में ध्यान मग्न थे। पता नहीं कि ध्यान मग्न थे या पूरे देश का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, यह एक विश्लेषण का विषय है। दूसरी तरफ जो उनसे विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे थे वो अपने बैठक करके वो जमीनी सच्चाई के साथ में चीजों को निकाल कर आ रहे थे। और इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट यह बताती है कि हम 295 से लेकर 300 तक जा सकते हैं, वो उनका कहना था जी। ठीक आधे घंटे के बाद एग्जिट पोल आता है और उसके पहले जो भी सोशल मीडिया जहां पर आ रहे थे बहुत लोग अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे थे और लग रहा था कि इस बार सत्ताधारी का दल का कोई मुद्दा जनता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष का जो मुद्दा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था जी, जो सीधे तौर पर अगर कहें कि लोकतंत्र के बचाने का मुद्दा था, जो संविधान के हिफाजत के लिए जो मुद्दा था, इन मुद्दों पर जो है पूरा का पूरा जनता गोलबंद हो रही थी और वो रुझान भी दिखाई दे रहा था। लेकिन एकाएक एग्जिट पोल में जो आप देखिएगा कि जो नैरेटिव सेट कर रहे थे सत्ताधारी दल कि हम 400 के पार जाएंगे और ये गोदी मीडिया या भोपू मीडिया या सरकारी मीडिया जो इस कर रहे हैं उन सारे चीजों को दरकिनार करके उसी क्या कहते हैं मुद्दों को जो है तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक मीडिया के हाउस के लोग, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो बता रहे थे कि ये सारे के सारे जो है तो ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल इससे उल्टा है और भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल जो 10 साल तक देश के अंदर जो शासन किया उस दरमियान जो इनका चरित्र रहा है वो चरित्र से जो है तो ये एग्जिट पोल मेल नहीं खाता। अगर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है
अगर वह सत्य निकलता है तो मुझे तो लगता है कि यहाँ की जनता लोकतंत्र में भागीदारी नहीं निभाई, या फिर वह दिग्भ्रमित हो गई, या फिर वह सत्ताधारी जो कि धर्म को आधार बनाया था, पूरे धार्मिकता के आधार पे ये वोटिंग हुआ। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि वैसे लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जिसको ज्यादा सीट आएगा, ज्यादा वोट आएगा, वो सत्ता के करीब में जाएगा। लेकिन इस चुनाव में जो नीचे दिख रहा था, वो जो दिखाई दे रहा था कि कितने वीकर सेक्शन के लोग, बहुत से लोग जो है सो महंगाई के मुद्दा को फोकस किए हुए थे, लोकतंत्र बचाने के मुद्दा को फोकस किए हुए थे, नौकरी के सवाल को जो है सो सामने आ रहा था उसमें। तो वो मुद्दा अगर गायब हो रहा है तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो जरूर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और उसके बाद इस देश के वैसे सभी लोगों को जो संविधान के में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन लोगों की दायित्व बन जाती है कि हम जो है सो अपने ढंग से फिर जनता को जो है सो मोटिवेट करने की कोशिश करें। वैसे हमको लगता है कि यह जो एग्जिट पोल आया है, चूंकि मीडिया हाउस ने जिस तरीके से चाटुकारिता के प्रकाष्ठा को पार किया जी, और जो वहां से निर्देश होता है वही परोसने का काम करते हैं। कि अब जैसे आप देखें ना कि बड़े बड़े मीडिया हाउस के एंकर प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम जो है सो कैसे खाते हैं, वो पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कहां जाए। जो प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में कहे कि गांधी फिल्म के बाद ही गांधी को लोग जाने, उसके पहले लोग जानते नहीं थे। अब वो एंकर जो है तो चुपचाप इस बात को सुन रही थी, वो प्रतिकार नहीं कर रही थी। तो हमारा जो है तो मीडिया हाउस कहां चला गया, तो उसके द्वारा किया गया। अच्छा, एग्जिट पोल का भी एक विश्लेषण कर रहे हैं, उन्होंने सैंपल साइज को लिया और सैंपल साइज को विश्लेषण कर रहे हैं। अब वो आमतौर पर मीडिया हाउस के अंदर सैंपल साइज जो लेते हैं वो शहर नुमा जगह पर कुछ लोगों से संवाद कर लेते हैं, विधानसभा वाइज या लोकसभा वाइज या शहर वाइज उसका। तो इसके लिए हमको लगता है कि एग्जिट पोल कभी भी रियल नहीं होता है। वो बराबर ये कहते हैं कि हमारा एग्जिट पोल उसके नजदीक रहा है, लेकिन उसको सच्चाई से दूर दूर तक नहीं है। वैसे आजकल देखते हैं मीडिया में यह बात चलने लगा है कि यह एग्जिट पोल है या रियल नहीं है। ये बात को एक लाइन में कहकर वो अपनी बात को करते, लेकिन पूरे देश के अंदर अपने मीडिया के माध्यम से एक वातावरण बनाते हैं। और इस वातावरण में क्योंकि सत्ता जो है अपनी सत्ता के हिफाजत के लिए कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार है, और वो चीज का कहीं न कहीं संकेत दिखाई दे रहा है। जी, एग्जिट पोल रियल रिजल्ट नहीं है। अभी आने वाला समय है, इसकी सत्यता और असत्यता 4 तारीख को पता चलेगी, यानी 4 जून को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले किसी बातचीत की कड़ी में। धन्यवाद, नमस्कार।